गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और आज से ठीक 1.5 महीने बाद तुम लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम है। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे तुम लोग अपने आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स जो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारे मिड ऑफ अगस्त टिल एंड ऑफ सितंबर तक होंगे, उसमें तुम लोग 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहले समझो, अभी ना दो तरह के बच्चे हैं। नंबर वन इज कैटेगरी ए स्टूडेंट्स, जिनको लग रहा है कि है तो हाफ ईयरली, ठीक है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, इसके मार्क्स तो लगने नहीं है, हम लोग सीधा बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। या अभी टेंशन मत लो, अभी हम लोग चिल मारते हैं। और ये लोग बहुत बड़े डिल्यूजन में है कि ये लोग हाफ ईयरली एग्जाम्स में कुछ भी परफॉर्म कर लेंगे, एनी हाउ दे कैन रीच मोर देन 90 प्लस मार्क्स इन देयर बोर्ड एग्जाम्स, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। कैटेगरी नंबर 2 बच्चे कौन से हैं? सर, वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर स्टडीज, ठीक है, बट हम लोगों के पास ना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, या हम लोगों के पास कोई गाइडेंस नहीं है कि पढ़ना कैसे है, या हम लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि हम लोग हाफ ईयरली की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए, मैं तुम लोगों को इन डिटेल क्या माइंडसेट लगेगा हाफ ईयरली एग्जाम्स में 90 प्लस लाने के लिए, क्या स्ट्रैटेजीज लगेंगी और किस वजह से तुम लोग अपना सिलेबस डिवाइड करोगे कि तुम्हें अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है, वो सब बताऊंगा। सबसे पहले एक बात को समझते हैं, सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज तक जितने भी बच्चों को पढ़ाया और जिन लोगों के भी 95 प्लस मार्क्स आए हैं, उन लोगों में ना एक खासियत होती है। वो लोग क्या करते हैं, मैं तुम्हें एक जर्नी बताता हूं। देखो, सबसे पहले तुम लोगों के स्टार्टिंग में क्लास टेस्ट होते हैं। लेट्स से अकाउंट्स में एक सिंगल या 2 चैप्टर्स का क्लास टेस्ट होगा तुम लोगों के, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों के हाफ ईयरली होते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों के सेकेंड टर्म शुरू होती है और उसके क्लास टेस्ट होते हैं। उसके बाद तुम्हारे स्कूल में एक फाइनल एग्जामिनेशन होगी बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स। उसके बाद तुम लोगों को जब पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो तुम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे एंड अल्टीमेटली तुम लोग अपने बोर्ड के एग्जाम्स दोगे। दैट विल बी इन मार्च, ठीक है। जो भी ये 95% वाले बच्चे होते हैं ना, ये लोग हर एक टेस्ट को सीरियसली लेते हैं। लेट्स से अगर उनका चैप्टर 1 का टेस्ट है, क्लास टेस्ट ही है, और वो 30 मार्क्स का है, तो इनमें ना एक कीड़ा होता है कि वी हैव टू गेट 30 ऑन 30। अब तुम लोग वगैरह क्या बोरिंग हो गए, बट यही एक माइंडसेट है जो तुम्हें अपने आप में लाना है। इसका मतलब है कि जितने भी मार्क्स तुम्हारे पिछली बार आए थे, तुम्हें उससे ऊपर मार्क्स का टारगेट अपने लिए सेट करना है। अगर 80 में से 40 आए थे तो यू हैव टू स्कोर 60, 60 आए तो यू हैव टू स्कोर 70, 70 आए तो यू हैव टू स्कोर 75। इसका मतलब है अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि अगर तुम यहां पर ये नहीं पढ़ रहे तो बच्चे ये सीढ़ी क्लाइम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, और वो यहां पर है, और तुम लोग अभी यहीं पर स्टक हो। तुम लोग बिना ये सब चीजों को क्लियर किए सीधा 95 मार्क्स नहीं ला सकते, और अगर गलती से ले भी आए तो प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी लेस। यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट 95% मार्क्स। तो हर एक क्लास टेस्ट, हर एक हाफ ईयरली एग्जाम, इवन जो तुम्हारे ट्यूशन में टेस्ट हो रहे हैं या जिस भी टीचर से तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हें हर एक टेस्ट को सीरियसली लेना है। इमेजिन तुम्हारे 3 क्लास टेस्ट हुए, उसमें तुम्हारे 2-2 चैप्टर्स है, तो तुम्हारे 6 चैप्टर्स तो ऐसे कवर अप हो गए ना। तो तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो डरना छोड़ो और तुम्हें हाफ ईयरली में अपने लिए टारगेट सेट करना है। अगर मैं बोलूं, लेट्स से मेरे पिछली बार 40 मार्क्स आए थे, तो इस बार मेरा टारगेट बहुत क्लियर है कि मुझे एटलीस्ट 60 मार्क्स चाहिए। 60 से नीचे मार्क्स आएंगे मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। एनीथिंग बिलो 60 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये तुम्हें अपने दिमाग में पहले बिठाना पड़ेगा। सर ये क्यों करना है? देखो, सबसे पहले टारगेट देखो, ठीक है। अगर एक इंसान के बहुत बड़े सपने हैं तो मेहनत भी उतनी लगेगी, और एक इंसान के बहुत छोटे सपने हैं तो उसकी मेहनत भी उतनी लगेगी। तो अगर तुम लोगों ने सबसे पहले टारगेट सेट करना है और उस टारगेट को अपने स्टडी वॉल पे चिपका देना है कि भैया मेरे को अकाउंट्स में 60 प्लस चाहिए, मेरे को अकाउंट्स में 70 प्लस चाहिए, जो भी तुम लोगों का टारगेट है, तो सबसे पहले तो माइंडसेट डेवलप करो, ठीक है। अब दूसरी बात, सर ये मोटिवेशन तो बढ़िया थी, बट अब आप हमें बताओ कि प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कैसे करें। देखो, सबसे पहले स्टेप 1 क्या करोगे तुम लोग, मैं तुम्हें ना हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टिप्स दूंगा, अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स की। स्टेप 1 में सबसे पहले नो योर सिलेबस। अपने सिलेबस को पता करो, उसको एक पेज पे लिख के रखो, ठीक है, और अपने सिलेबस का डिटेल में ए, बी और सी एनालिसिस करो। एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, लेट्स से तुम्हारी इकोनॉमिक्स में 6 चैप्टर्स आने हैं, ठीक है। तुम लोग देखो उन 6 चैप्टर्स में से तुमने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर तो नहीं पढ़ा तो सीरियस नोट पे पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम लोगों ने कुछ भी पढ़ा है तो अपने सिलेबस को एबीसी कैटेगरी में बांटो। एबीसी कैटेगरी का मतलब क्या है कि जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स है, जो भी तुम्हारे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, उसको तुम कैटेगरी ए में डालो। जो तुम्हारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि तुम्हें आधा समझ लगा है बट आधा नहीं समझ लगा, लेट्स से तुम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया, सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से पहले तो हमें सब कुछ आता है, तो मतलब ये चैप्टर तुम्हें पार्शली आता है। और कई चैप्टर ऐसे होंगे, लेट्स से तुमने बोला सर हमने मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स का पढ़ा, वो तो इतना इजी चैप्टर था, हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग की गुडविल पढ़ी, वो तो सबसे इजी चैप्टर थी। तो सी कैटेगरी में वो सब सिलेबस को डिवाइड करो, ठीक है। तो तुम लोगों ने क्या किया, अपना सिलेबस जानो, ए बी सी कैटेगरी, एबीसी एनालिसिस करो अपने खुद के सिलेबस का। अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। देखो, सबसे पहले टारगेट सेट है 60 प्लस, टारगेट सेट है 70 प्लस आउट ऑफ 80 मेरे को लेके आने हैं। दूसरी बात है, अब अपने सिलेबस को जानो, छुट्टियां खत्म हो चुकी है, नाउ इट इज द टाइम टू गेट बैक टू द वर्क। एबीसी एनालिसिस करो। ए में क्या करोगे, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, बी में क्या करोगे, जो पार्शली चैप्टर्स तुम्हारे हो गए, और सी में क्या करोगे, जो इजी चैप्टर्स है, ठीक है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा एफर्ट जो तुम अगले 20 दिन लगाओगे, नेक्स्ट 20 डेज, वो तुम लोग इस पे लगाओगे, ठीक है।
उसके बाद जो तुम्हारे 10 दिन बचेंगे वो तुम लोग जो चैप्टर्स है जो तुम्हें आधे आते और आधे नहीं आते तुम उस पर लगाओगे, अलॉन्ग विद द रिवीजन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स दैट यू हैव डन इन द लास्ट 20 डेज। जितने भी तुम्हारे दिन रह गए, मैं ये वीडियो जुलाई में शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1 या 2 जुलाई को वीडियो चली जाएगी, तो जुलाई से लेकर अगर तुम्हारे 20 अगस्त से एग्जाम शुरू है तो अराउंड तुम्हारे पास 40 to 50 डेज है। तो तुम लोगों को सबसे पहले मोस्ट डिफिकल्ट जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स हैं या जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं उसको पकड़ो। सेकंड, जो भी तुम्हारे पार्शली डन चैप्टर्स हैं उसको करो, ठीक है। और थर्ड, इजी वाले जो चैप्टर्स है ना उनको भी ध्यान इतना ज्यादा मत दो, क्योंकि उनको इतना टाइम लगना नहीं है, वो तुम अपने प्रिपरेटरी लीग्स में भी कर सकते हो। अब जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना है, देखो डिफिकल्ट चैप्टर है तो इसका मतलब है यू नीड अ टीचर। अब ना 2 तरह के बच्चे हैं, सर हमें ट्यूशन क्लासेस में समझ आ रहा है, ठीक है, हमारे जो ट्यूशन टीचर है वो अच्छे हैं, हमने ऑफलाइन कोई क्लास ज्वाइन की हुई है, हमें वहां से समझ लग रहा है। अगर समझ लग रहा है तो टेक द हेल्प ऑफ दैट टीचर, ठीक है, और जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो। अगर सर नहीं सर हमें ट्यूशन में कुछ समझ ही नहीं आता, बहुत जल्दी सिलेबस आता है, सर बस वो होशियार बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग यूट्यूब पे सबसे पहले एक 1 शॉट देखो, और 1 शॉट लेक्चर अगर कोई भी चैप्टर का 2-2.5 घंटे का है ना तो उसको पार्ट्स में तोड़ तोड़ के देखो कि लेट से मैंने 1 घंटे का 1 शॉट देखा, मैं 1 घंटे को अपनी बुक से सेल्फ स्टडी करूंगा, उसको लर्न करूंगा, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है या अकाउंट्स के पहले 2-3 टॉपिक से क्वेश्चंस करूंगा, आफ्टर देन आई विल मूव फर्दर। तो 1 शॉट लेक्चर्स को सीरियस होकर देखो, ये नहीं देखना कि बस फोन में लेक्चर टीचर बोली जरा 2x पे हमने लगाया हुआ है और हम बेड पे आराम से बैठे हैं, तो वो तुम अपना टाइम वेस्ट करो, इससे बढ़िया कोई नेटफ्लिक्स में मूवी देख लो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले 1 शॉट देखो, ठीक है। सेकंड, तुम लोग उसकी प्रैक्टिस करो और अपने नोट्स बनाओ। थर्ड इज कि किसी ना किसी को तुम लोगों को टेस्ट देना पड़ेगा, बट अगर तुम लोगों को ट्यूशन में समझ आ रहा है तो अपने टीचर से आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा टाइम मांगो और उससे एक बार क्विक रिवीजन ले लो जो भी तुम्हें चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। बट यूट्यूब पे इनफ ऑफ कंटेंट है, और अगर तुम लोगों ने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की है तो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर, क्योंकि ये डिफिकल्ट चैप्टर्स है। अकाउंट्स में, 12th में, इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो तुम लोग एबीसी एनालिसिस करोगे, पहला टारगेट सेट हुआ सर 90 प्लस, दूसरा ये चैप्टर्स है, ये नहीं आता, जो नहीं आता उसको सबसे पहले करो, और पार्शली जो चैप्टर्स उसको पक्का करो, और सी जो कैटेगरी के वो आराम से हो जाएंगे, टेंशन नहीं है। अब सर स्टडी टिप, इट वर्क्स एवरी टाइम। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स और बीएसटी कैसे पढ़नी है। जब मैं क्लास 12th में था ना तो मेरे को भी दिक्कत होती है इकोनॉमिक्स और बीएसटी पढ़ने में, तो मैं क्या करता था, मेरे मम्मा मेरे को एक बात बोलते थे कि बेटा तो एक काम कर, तेरे को थ्योरी लर्निंग ना होती तो रोज के रोज 4 पेज पढ़, ठीक है। तुम लोगों को रोज के रोज क्या पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स और बीएसटी के, एवरी डे यू हैव टू लर्न 4 पेजेस, 4 पेजेस तुम लोगों को पढ़ने रोज पढ़ने हैं। लेट्स से ये 4 पेजेस को पढ़ने में तुम लोग को 1 घंटा लगा, ठीक है, तुम ज्यादा ही पढ़ सकते हो बट 4 पेजेस, ठीक है। इसके 4 पेजेस पढ़े तुम लोगों ने, इसमें तुम्हें 1 घंटा लगा। अब जब तुम डे 2 पे आओगे ना तो तुम्हें ये 4 पेजेस को रिवाइज करना है, प्लस तुम लोगों को 4 नए पेज पढ़ने हैं, मतलब तुम्हारे सेकेंड डे पिछले 4 रिवाइज होंगे और 4 और लर्न करोगे। थर्ड डे तुम लोग 8 रिवाइज करोगे और 4 और लर्न करोगे। ऐसा तुम लोग कब तक करते जाओगे, क्योंकि समझो हो क्या रहा है, डे 4 पे तुम लोगों ने पहले दिन के 4 पेजेस 3 बार रिवाइज कर लिए, डे 4 पे तुमने सेकंड डे के जो पेजेस हैं 2 बार रिवाइज कर लिए। होगा क्या कि तुम्हारी क्यूमुलेटिव रिवीजन होगी, बार बार रिवीजन होगी, तो तुम्हें थ्योरी सब्जेक्ट भूलेगा नहीं। तो इकोनॉमिक्स और बीएसटी अगर तुम्हारा मन नहीं लगता तो ट्राई करो कि स्कूल जाने से पहले तुम लोग लेट्स से हम आज 3 पेज मॉर्निंग में ही इकोनॉमिक्स के खत्म कर लेंगे, और ट्यूशन से आने के बाद, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों ने अकाउंट्स की ट्यूशन ज्वाइन की होती है, ट्यूशन से आने के बाद हम लोग बीएसटी उठाएंगे और 3 से 4 पेजेस पढ़ेंगे रोज के रोज। इमेजिन करो 50 दिन के लिए अगर तुम रोज 3 पेजेस भी करते हो, 4 नहीं भी करते 3 पेजेस भी करते हो, तो तुम लोग ऑलमोस्ट 150 पेजेस लर्न कर पाओगे, और 150 पेजेस में अप्रॉक्सीमेट तुम्हारे 7 से 8 चैप्टर्स खत्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए टारगेट सेट करो, उसके बाद अपने सिलेबस को जानो, एबीसी एनालिसिस खुद के लिए करो, अपने फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन मत करना। थर्ड, पढ़ना कैसे है, इकोनॉमिक्स और बीएसटी, मुझे भी पता 2-2 3-3 घंटे तुम बीएसटी नहीं पढ़ सकते, इकोनॉमिक्स और बीएसटी को सबसे पहला जो स्टेप है उसको लर्न करना शुरू करो। सर ठीक है सर अब अकाउंट्स का भी बता दो। अकाउंट्स में ना तुम लोगों को एक सच बताता हूँ, सबसे पहले जो अकाउंट्स तुम्हें कितनी अच्छी लगती कितनी अच्छी नहीं लगती ना, इट डिपेंड्स अपॉन योर टीचर। अगर तुम्हारा टीचर अकाउंट्स में पढ़ाने में अच्छा है तो तुम्हें अकाउंट्स में इंटरेस्ट आएगा, अगर नहीं है तो सबसे पहले वो ट्यूशन क्लासेस छोड़ दो। अगर तुमने पूरे साल की फीस भी दे दी है तो भी छोड़ दो, क्योंकि वो 10-15 हजार तुम लोग रिकवर कर सकते हो। जब तुम लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाके अच्छे कॉलेज में जाओगे तो लॉन्गर पीरियड में तुम्हारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। एंड फाइंड अ गुड टीचर, ठीक है, फाइंड अ गुड टीचर। बट अगर तुम उन बच्चों में से जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो स्टार्ट योर रिवीजन विद 1 शॉर्ट लेक्चर। जो चैप्टर तुम्हें डिफिकल्ट लगता है उसका 1 शॉर्ट लेक्चर लगाओ। जैसे सपोज मैं तुम्हें बोल रहा हूं एक एडमिशन ऑफ पार्टनर तुम लोगों ने शुरू करना है, उसमें 5 टॉपिक्स हैं, चेंज इन पीएसआर, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स और एडजस्टमेंट। पहले तुम लोग पीएसआर 1 शॉट में, लेट्स से पीएसआर वो टीचर ने पहले 20 मिनट में पूरा समझा दिया, तो पहले 20 मिनट का देखो। उसके बाद तुम्हारे पास जो भी बुक है टीएस गरेवाला या तुम्हारी डीके गोयल है, उसमें से जितनी भी इलस्ट्रेशन है वो खत्म करो, ठीक है। अगर टाइमिंग की करनी है तो बस सॉल्व एग्जांपल्स पूरी करनी है, एक एक पॉइंट तुम लोग को उसका आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है जो इसके थर्ड टिप है, जब भी तुम लोग अकाउंट्स को पढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन का एबीसी एनालिसिस करके चलना, क्योंकि जब तुम लोग पूरे चैप्टर्स 14 चैप्टर अकाउंट्स के कर लोगे तो लास्ट में तुम्हें डिफिकल्टी आएगी कि हमने तो 6 महीने पहले किया था, कि अब हम 20 से 25 क्वेश्चन दोबारा करें सारे के सारे, तो वो प्रॉब्लम को
हटाने के लिए हम लोग डिफिकल्ट, इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में मार्क करके चलेंगे। और एक सच बताऊं, ये सब तो ठीक है, बट अकाउंट्स में जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम लोगों का अकाउंट्स नहीं हो सकता। दिस इज दी रियलिटी। मतलब अगर सपोज तुम लोग पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 4 से 5 पेन, बॉल पेन खत्म नहीं कर रहे, तो मतलब तुम लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की। तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अकाउंट्स में 95 प्लस लाने के लिए। और अगर तुमसे थ्योरी नहीं होती, इकोनॉमिक्स और डीएससी तुमसे लर्न नहीं होता, तो या इंडियन इकोनॉमिक्स में तुम्हें दिक्कत है, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो। मैं तुम्हें 100% गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगी ही होगी। तो सबसे पहले तुम लोग ये समझो कि हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 95 की सीढ़ी है उसमें हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, तुम सीधा ऊपर नहीं जा सकते। सेकंड थिंग इज तुम लोग अपना टारगेट सेट करो। टारगेट सेट होगा तो तुम्हें रोज के रोज याद आएगा कि यार मैंने टारगेट 90 का सेट किया था, हरकतें तो मेरी 30 वाली भी नहीं चल रही। बात समझ रहे हो? तो 90 का टारगेट सेट करो और 90 अचीव करने हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वंस यू अचीव दैट टारगेट, ट्रीट योरसेल्फ इन अ गुड वे। अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को कोई ट्रीट दो, अपने आप को एक छोटी सी लेके एक दो दिन के ट्रिप पे ले जाओ, मतलब बट वो टारगेट पूरे करने के बाद। सेकेंड थिंग, सिलेबस को देखो क्या आ रहा है, एबीसी एनालिसिस करो। एंड थर्ड थिंग, पढ़ना कैसे हो मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। सो आई होप तुम लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए मेहनत करोगे और उन बच्चों से दूर रहोगे जो सोचते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम्स आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर तुम लोग को कोई भी डिफिकल्टी है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तुम्हें कोई सिलेबस में डाउट है, तुम्हें कोई क्वेश्चन में डाउट है, तुम्हें अगर कोई भी टिप्स में डाउट है, या तुम्हें कोई और भी अगर कोई भी डाउट है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।